नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज से आपकी परीक्षा में आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 जनवरी 2024 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन हैं ये? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। भारत और फ्रांस ने 2024 में अपनी रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं। कितने वर्ष पूरे किए हैं? 25 वर्ष पूरे किए हैं। इसी उपलक्ष्य में इमैनुअल मैक्रों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया। इसी के साथ 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित होने वाली बेस्टल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था या नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ये दोनों ही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दोनों पॉइंट में से आपसे कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस शहर को शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? हाल ही में शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया। किसे दिया गया? श्रीनगर को शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। ये शिल्प शहरों की श्रेणी में चौथा शहर है। कौन सा शहर है? चौथा शहर है। और इससे पहले जो शिल्प शहर का दर्जा जिन्हें प्राप्त हो चुका है उसमें जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर हैं। कौन है? मैसूर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज सीरीज और अति महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला, परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज और यूपी जीके की क्लासेस, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। कम समय में आप इन वीडियोस को देखिए। इन वीडियोस से डायरेक्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। इन वीडियोस को आप देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और अपनी परीक्षा में और भी बेहतर करिए। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। यह मंदिर किस देश में अवस्थित है? इस मंदिर को एग्जाम में ऑलरेडी बहुत पूछा जाता था और यह अब और महत्वपूर्ण हो गया है। याद रखिएगा, अंकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है और यह मंदिर कंबोडिया में है। कहां है? कंबोडिया में है। यह एक बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। ये पहले से ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में है और अब ये और महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहां से एक प्रश्न आप लोगों से और पूछ लेता है। कभी कभी कंबोडिया का पुराना नाम पूछ लेता है। तो कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था। क्या था? कंपूचिया था। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिए। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को
23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और जिस बिंदु पर लैंड किया उस बिंदु का आपसे नाम पूछा गया है। उस बिंदु को एक नया नाम दिया गया है, शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। शिव शक्ति क्या है? चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है, जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। इसीलिए ये जो 23 अगस्त को लैंड किया था, इसीलिए एक नया दिवस बना दिया गया है। 23 अगस्त को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। 23 अगस्त को 23 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन विक्रम ने, यानी जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, उसने चंद्रमा पर लैंड किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। सौर गठबंधन में हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 119 है। कितनी है? 119 है। लेकिन इसके जो सक्रिय सदस्य हैं वो 100 पूरे हुए हैं पराग्वे के शामिल होने के बाद। पराग्वे के शामिल होने के बाद सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और वर्तमान में जो इसके निदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं। कौन हैं? डॉक्टर अजय माथुर हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डॉक्टर अजय माथुर वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के निदेशक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देश का सबसे बड़ा आईटी हब निर्मित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में निर्मित किया जाएगा। कहां निर्मित किया जाएगा? लखनऊ में निर्मित किया जाएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कंठस्थ रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास ने की थी। राय कृष्ण दास ने की थी। और संग्रहालय का चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। चित्रकला के विकास में इस संग्रहालय का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। कौन है? बरेली। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है। यह पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भदोही कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई? मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई जो धातु थी वो तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी। और तांबे के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता से तांबे के स्रोत प्राप्त होते हैं। और सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक तांबे की एक प्रमुख खान बनी हुई है, वो है खेतड़ी। कौन सी है?
खेतड़ी जो राजस्थान में है। याद रखिएगा, आपसे अक्सर पूछता है खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है, और ये सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक तांबे की एक प्रमुख खान बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, फाइलेरिया रोग का वाहक वेक्टर है। फाइलेरिया रोग बुकेरेरिया 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 बैंक्रॉफ्टाई बैंक्रॉफ बैंक्रॉफ्टाई बैंक्रॉफ्टाई गोल कृमि से होता है। बैंक्रॉफ्टाई गोल कृमि से होता है, और इसका वाहक क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है। कौन है? क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है, तो इसका वाहक कौन हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा का जारी करना कहलाता है। जब पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाई जाती है, नई मुद्रा जारी की जाती है, तो उसे विमुद्रीकरण विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी या विमुद्रीकरण और मुद्रा के अवमूल्यन से संबंधित एक छोटी सी और बहुत शानदार वीडियो बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, और बहुत तेजी से वो चल रही है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पॉइंट से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये कंप्यूटर उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का हब है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी और कंप्यूटर उद्योग से संबंधित सिलिकॉन वैली की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल सीमा से नहीं जुड़ा है? उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उनके लिए मैंने आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, और आपका फिर कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। कौन सी ट्रिक है? श्रीपील 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 एमबीबीएस श्रीपील एमबीबीएस। श्री से श्रावस्ती श्रावस्ती, पील के पी से पीलीभीत पीलीभीत, और ला से लखीमपुर खीरी ला से लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी। एम से महाराजगंज महाराजगंज महाराजगंज, और पहले बी से बहराइच बहराइच, दूसरे बी से बलरामपुर, और एस से सिद्धार्थनगर ये सात जनपद उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? गोरखपुर नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, यानी नेपाल की सीमा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से अस्तित्व में आया था, और इससे पहले यानी 24 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था।
क्या था? संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया। इसी उपलक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा 2018 से प्रारंभ हुई है। कब से प्रारंभ हुई है? 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बंगाल में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और इसका जो अंत होता है अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, इसी में संविधान की अंतिम सत्ता निहित है। भारत के लोगों में यानी भारत की जनता में। संविधान की प्रस्तावना में यहां से कई बार प्रश्न और कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। और यह संशोधन कब किया गया था? यह संशोधन 42वां इसका संशोधन था, 1976 में किया गया था। और इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। इन शब्दों में अखंडता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शामिल थे। इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3G, 4G, 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ है, जी का अर्थ है जनरेशन, जी का अर्थ है जनरेशन। अगला प्रश्न देखिए, कमिश्नरी से भिन्न जिले में जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। कमिश्नरी से भिन्न जिले में जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक। कौन होता है? पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये कौन होता है? पुलिस का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है जिले में। कहां? जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है। और कमिश्नरी प्रणाली में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर होता है। और कमिश्नर आईजी रैंक का अधिकारी होता है। कमिश्नर आईजी रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में लोहा पाया जाता है, रक्त में तांबा पाया जाता है, रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता, रक्त में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। कौन हैं? जयानक हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रवरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? जयानक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था?
मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की स्थिति में भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उन राज्यों में एक अवध भी था और अवध के स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। सआदत खां बुरहानुल मुल्क था और इसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1772 में की थी। कब की थी? 1772 में की थी। और अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। कौन थी? फैजाबाद थी अवध की राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। इधर ये आपको हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं और इधर उनके स्थान के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, सुमेलित है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है, सुमेलित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कानपुर में नहीं है, कानपुर में नहीं है, ये अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में है। और कानपुर में जो हवाई अड्डा है, कानपुर में हवाई अड्डा वो चकेरी में है। कहाँ है? चकेरी में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, ये भी सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो मोटर वाहनों की बैटरी हैं इन्हें संचायक बैटरी बोला जाता है और इनमें जो प्रयोग होने वाला अम्ल है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्न में प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। कौन सा है? वीणा एक अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। सरस्वती को वीणा पाणी कहा गया है, यानी जिनके हाथ में वीणा है। तो वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। सितार, सरोद और तबला ये मध्यकाल के यंत्र हैं, मध्यकाल के वाद्य यंत्र हैं। इनमें इनमें से आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तबला, तबला और सितार, तबला और सितार दोनों का जनक किसे माना जाता है? दोनों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। यह आपकी परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म कासगंज जनपद के पटियाली में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है द हेग, द हेग नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कौन हैं? उत्तर प्रदेश के सतीश महाना हैं। कौन है? सतीश महाना है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। और इसका निर्माण चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की? गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाओं में सत्य के प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है, क्या है? इनकी आत्मकथा है। और हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी रचनाएं की हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख रचनाएं हैं वो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जन गण मन, उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला की भी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और इनकी रचना गीतांजलि ने भारत के लिए सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, ये आप लोगों की आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।